सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथमः पाठ सुभाषितानि के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। तो आज हम भाग 1 को अध्ययन करेंगे, समझेंगे अच्छे से उसका अनुवाद, उसके भावार्थ, उसके शब्दार्थ और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो श्लोक पर आधारित प्रश्न आते हैं, एक पदिन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, भाषिक कार्य, इन शब्दों को भी इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। प्रत्येक श्लोक के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पाठ का नाम है सुभाषितानि, तो सुभाषितानि, सुभाषित शब्द सु और भाषित इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो सुभाषितानि का मतलब हुआ सुंदर और मधुर वचन, अनमोल वचन, हितकारी वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इन सारे ग्रंथों और शास्त्रों में से श्लोक लिए गए हैं। तो आइए अब पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक संख्या 1। गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इसके शब्दार्थ। गुणा, देखो पदच्छेद करेंगे हम, तो गुणा जो है यहाँ पर विसर्ग है। जब इन दोनों का संधि विच्छेद होगा गुणा गुणेज्ञेषु का, तो यहाँ गुणा गुणाहा, क्योंकि विसर्ग लोप हुआ है। तो गुणाहा का मतलब होता है गुण, बहुत सारे गुण। गुण गुणेज्ञेषु, गुणेज्ञेषु का मतलब गुणवानों में, गुणवान व्यक्तियों में। तो गुण गुणवान व्यक्तियों में, गुणाहा यहाँ पर भी गुण, भवंती होते हैं। अभी हम शब्दार्थ देख रहे हैं। तो गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते वे कौन? वे गुण। निर्गुणम, जैसे गुणेज्ञेषु का मतलब गुणवान व्यक्ति, निर्गुणम का मतलब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके भवंती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोषाः, दोष बन जाते हैं। तो इन 2 पंक्तियों का अर्थ है गुण गुणवानों में गुण होते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। ठीक है, अब इन 2 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। सुस्वादु तोया, तो सुस्वादु तोया, स्वादु का मतलब स्वादिष्ट, तोया का मतलब जल, सु अच्छा स्वादिष्ट जल, मधुर जल, स्वादिष्ट जल। प्रभवंती उत्पन्न करती है नदियां, नदियां स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती है, परंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आकर के भवंत्यपेया, अपेय, अपेय का मतलब पीने योग्य नहीं होता, भवंती होता है, अपेय हो जाती है। वो नदियां जो है वो समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहती, उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि नदियां स्वादिष्ट जल बहाती है, परंतु समुद्र में आकर वह नदियां पीने योग्य नहीं रहती। या यूं भी बोल सकते हैं, नदियां स्वादिष्ट जल बहाती है, परंतु वह जल समुद्र में आकर पीने योग्य नहीं रहता। देखते हैं 4 पंक्तियों का अनुवाद। गुण गुणवानों में गुण होते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल बहाती है, परंतु वह जल समुद्र में आकर पीने योग्य नहीं रहता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पत्थर है, तो एक पत्थर गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तो या तो उसकी मूर्ति बनाता है, उसका भगवान की मूर्ति बना देता है, या उसका घर बनाता है, तो उसको अच्छे कामों में प्रयोग में ले रहा है। परंतु वही पत्थर जब निर्गुण गुणहीन व्यक्ति के पास जा रहा है, तो वो उसको मारने के काम में ले, दूसरों को पत्थर मार रहा है। तो ये अलग अलग व्यवहार है व्यक्ति का। जो गुणवान व्यक्ति है वो जिन चीज़ों का प्रयोग, जिन गुणों का प्रयोग अच्छे कामों में करता है, वही गुण जब बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं, वो उनको बुरे कामों में प्रयोग में लेता है। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल बहाती है, परंतु जैसे ही वो जल समुद्र में मिलता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं, लिखित अनुवाद। गुण गुणीजनों में गुण भी बने रहते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है, वे ही समुद्र में मिलकर पीने योग्य बन जाती है, अपेय बन जाती है, पीने योग्य नहीं रहती। ठीक है, पद्यम आधृत्य प्रश्न, इस श्लोक पर आधारित प्रश्न। तो सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आपको उत्तर देना है। तोयानी कम, तोयानी मतलब जल, कम प्राप्य, किसको प्राप्त करके अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता।
तो जल किसको प्राप्त करके पीने योग्य नहीं रहता? समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है समुद्रम। अगला है गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, गुण किनमें गुण होते हैं, किसमें गुण होते हैं? तो गुण गुणेज्ञेषु, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है गुणेज्ञेषु। अगला है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरा उत्तर आपको देना है फुल सेंटेंस में। गुणाः कदा दोषा भवन्ति, गुण कब दोष बन जाते हैं? तो गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके गुणाः निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इसी श्लोक के भाषिक कार्यम, भाषा से संबंधित प्रश्न। गुणहीनम, गुणहीन जिसमें गुण नहीं है, इति स्थाने, इसके स्थान पर किम पदम, क्या पद, कौन सा पद यहाँ प्रयुक्तम, अत्र प्रयुक्तम, यहाँ प्रयोग में लिया गया है, इस श्लोक में प्रयोग में लिया गया है। इस श्लोक में ऐसा कौन सा शब्द है जो गुणहीन की जगह प्रयोग में लिया गया? गुणहीन मतलब जिसमें गुण नहीं है, तो यहाँ पर निर्गुणम, तो इसका उत्तर होगा निर्गुणम। अगला प्रश्न है ते निर्गुणम प्राप्य, ये रहा ते निर्गुणम प्राप्य इति पद्यांशे, इस पद्यांश, इस पंक्ति में, इस ते निर्गुणम प्राप्य पंक्ति में जो ते है, ये ते जो है ये सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। केभ्य किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? ये ते किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? तो हम अनुवाद देखते हैं। गुण गुणवानों में गुण होते हैं, परंतु वे गुण, तो ये ते किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? गुण के लिए। वे गुण, तो ये किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? गुणेभ्य, गुण के लिए। ठीक है। अब है श्लोक संख्या 2। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनाम। यह है इसके शब्दार्थ। तो देखिए शब्दार्थ, साहित्य संगीत, ये है साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का मतलब रहित, साहित्य संगीत कला रहित, जिसके पास न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है। अर्थात जिस मनुष्य को न तो साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है, वह कैसा है? वह साक्षात पशु है। वह कैसा है? पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ, पूंछ और विषाण, सींग से रहित, जिसके न तो पूंछ है न सींग है। वह ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। वह पशु नहीं है, वो है तो मनुष्य ही, परंतु पशु के समान है। और ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तो पहली पंक्ति का अर्थ होगा साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके न तो पूंछ है न सींग है। तृणम, तृणम का अर्थात तिनके, घास, घास न खादन्नपि, न खाता हुआ भी, घास न खादन्नपि, खादन्नपि में खादन खाता हुआ, अपी का मतलब भी, घास नहीं खाकर भी जीवमान, जीवित है। वह जो मनुष्य है जो पशु के समान है, वह घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है। तद भागदेयम, वह सौभाग्य है, वह गुडलक है। किसका? पशुनाम, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। तो तिनके नहीं खाकर भी वह जीवित है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है, पशुओं का गुडलक है वह, कि वह व्यक्ति घास नहीं खाता है। अगर वह घास खाने लग गया तो पशुओं के घास भी कम पड़ जाएगा। तो पूरा अनुवाद देखते हैं। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके न तो पूंछ है न सींग है, घास नहीं खाकर भी वह जीवित है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, अनुवाद इसका देखते हैं हम। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और, यहाँ मूंछ लिखा हुआ है, या मूंछ नहीं, यहाँ पर क्या है? पूंछ है। ओके, तो साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित है, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अगर वो घास खाने लग गया तो पशुओं के लिए घास भी कम पड़ जाएगा। पद्यम आधारित प्रश्न, इसके श्लोक पर आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरतः, एक पदेन उत्तरत में पहला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, कला विहीन मनुष्य, तृणम न खादन अपि जीवत, तृणम न खादन जीवती, तिनके नहीं खाकर भी जीवित है। इति कस्य दुर्भाग्यम, ये किसका दुर्भाग्य है? देखो, तिनके खाकर वो जीता है, तिनके नहीं खाकर भी वो जीता है, तो पशुओं को तो सौभाग्य है, परंतु यहाँ पूछ रहा है दुर्भाग्य किसका है? दुर्भाग्य किसका है? मनुष्यों का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति भी है जो साहित्य संगीत और कला से रहित है। ठीक है, तो इसमें से आपका उत्तर होगा मनुष्य नाम। यहाँ पशु नाम मत लिख देना, पशु नाम तो पशुओं के लिए तो वो सौभाग्य है कि वो तिनके नहीं खाता है,
परंतु दुर्भाग्य तो मनुष्यों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य किम न खादन जीवती, मनुष्य क्या नहीं खाकर भी जीवित है। तो क्या तिनके नहीं खाकर भी जीवित है, तो इसमें इसका उत्तर होगा तृणम, कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके पास कोई गुण नहीं है, वह तिनके नहीं खाकर भी जीवित है। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पुच्छ, पूंछ और सींग से रहित मनुष्य पशु कौन होता है। पूंछ और सींग से रहित पशु कौन होता है, तो कौन होता है, जो साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य है, वह पूंछ और बिना सींग का, बिना पूंछ का और बिना सींग का पशु होता है। तो इसका उत्तर होगा साहित्य संगीत कला से विहीन, कला विहीना मनुष्य पुच्छ विषाणहीना पशु भवति। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु होता है। ठीक है, अब इसके भाषिक कार्य। सर्वप्रथम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का मतलब है प्रति अक्षम, आपकी आंखों के सामने। इति स्थाने किम प्रदम, इसके स्थान पर कौन सा पद यहां प्रयुक्त हुआ है, अत्र प्रयुक्तम, यहां प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यक्षम मतलब सामने, आपकी आंखों के सामने, तो इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है साक्षात। साक्षात का मतलब ये होता है साक्षात आपकी आंखों के सामने। प्रत्यक्षम का मतलब ये होता है आपकी आंखों के सामने, तो यहां पर इसके लिए प्रयोग में आया है साक्षात। दुर्भाग्यम इति पदस्य, दुर्भाग्यम इस पद का विलोम पद, अपोजिट वर्ड इस श्लोक में कौन सा है। दुर्भाग्यम का अपोजिट होगा सौभाग्यम, तो उसके लिए प्रयोग में लिया गया यहां पर भागदेयम, भागदेय। ठीक है, आगे चलते हैं। भागदेयम का मतलब होता है सौभाग्य। श्लोक संख्या 3 थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसके अनुवाद देखते हैं। लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब लोभी का। लोभी कौन, एक तो होता लालची और एक होता लोभी। लोभी का मतलब होता है अधिक से अधिक पाने की इच्छा, जितना मिला उसमें कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, उसको और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। ठीक है, तो लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, यश, यश, यश मतलब उसकी प्रसिद्धि, फेमस, तो उसका यश नष्ट हो जाता है। किसका नष्ट हो जाता है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य, पिशुनश्य का मतलब चुगलखोर, जो चुगली करता है, शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है हर समय, उसकी क्या नष्ट हो जाती है, मैत्री, मित्रता। उसका कोई मित्र नहीं रहता। जो चुगली करता है, हर समय चुगली करता रहता है, कंप्लेंट करता रहता है, उसका कोई मित्र नहीं होता। तो पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे हम। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट क्रियस्य, देखो यहां पर नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य मतलब कार्य, तो नष्ट क्रिया वाले का, जो कोई काम नहीं करता है, नष्ट क्रिया, उसकी सारी क्रिया नष्ट हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रहा है वो, उसका क्या नष्ट हो जाएगा, उसका कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाएगा, उसका सारा कुल परिवार नष्ट हो जाएगा। और अर्थपरस्य, देखो यहाँ पर क्या है, कुलम अर्थपरस्य, इसमें दो शब्द है, कुलम और अर्थपरस्य। तो ये कुलम तो किससे संबंधित है, नष्ट क्रिया वाले से। तो नष्ट जो काम नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाएगा। और अर्थपरस्य, अर्थपरस्य जो स्वार्थी है, जो हमेशा स्वयं का सोचता है, इसके दो अर्थ आप ले सकते हो। अर्थपरस्य जो पैसों का सोचता है वो भी ले सकते हो आप, और जो स्वार्थी, जो सिर्फ स्वयं का सोचता है, स्वयं का ही सोचता है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, और स्वार्थी मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः, व्यसनीनः मतलब बुरी आदतों वाले, जो बुरी आदतों वाला मनुष्य है उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। मतलब उसकी विद्या जो उसने प्राप्त की, उसका फल, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सारा अपना ज्ञान बुरी आदतों में लगा दिया है, बुरी आदतों में चला गया, उसका ज्ञान किसी काम नहीं है, तो उसको उस विद्या का फल नहीं मिल रहा है। और कृपणस्य, कृपणस्य मतलब कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस है, वो अपने सुख प्राप्त करने के साधन खरीद ही नहीं पा रहा है, ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, पैसा बचाया जा रहा है, तो किसी तरह से सुखी नहीं रहेगा। ठीक है, राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है, किसका, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त का मतलब होता है आलसी, सचिव का मतलब होता है मंत्री, तो आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य, राजा का। और ऐसा राजा जिसके सारे मंत्री आलसी हैं, जिसके मंत्री आलसी हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है।
बड़ा अच्छा श्लोक है, दोबारा सुनते हैं। लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो कार्य नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, स्वार्थी मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और ऐसा राजा जिसके मंत्री सारे आलसी हों उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे जो कार्य नहीं करता उसका कुल, अर्थपरक स्वार्थी मनुष्य का धर्म, व्यसनी बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और प्रमत्त आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके आधारित प्रश्न, सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरतः, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर आएगा आपके लुब्धस्य, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, मैत्री कस्य नश्यति, मित्रता किसकी नष्ट हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? पिशुनस्य, चुगलखोर की। तो यहां पर आएगा चुगलखोर की, यहां पर दिया हुआ है पिशुनस्य मैत्री। अगला देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरा उत्तर आपको देना है। कीदृशस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? तो कैसे राजा का राज्य नष्ट होगा? जिसके यहाँ पर मंत्री कैसे हैं? आलसी हैं। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। ठीक है, तो प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, जिसके यहाँ पर मंत्री आलसी हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके भाषिक कार्य, नृपस्य मतलब राजा का, इसके स्थान पर कौन सा पद यहाँ श्लोक में? नृपस्य मतलब राजा का, इसके स्थान पर कौन सा पद यहाँ पर श्लोक में प्रयुक्त में लिया गया है? तो नराधिपस्य का मतलब भी राजा का, नृपस्य मतलब भी राजा का, तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया? नराधिपस्य। अगला प्रश्न है, शत्रुता, इस पद का विलोम पद, शत्रुता का विलोम पद यहाँ प्रयोग में लिया गया है, कौन सा है? शत्रुता, मित्रता, यहाँ पर क्या होगा? मैत्री। इसी के साथ आपके इस पाठ का भाग 1 का अंत होता है। ठीक है, इसके पश्चात अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए श्लोकों का अध्ययन कराऊंगा, इसी प्रकार से उनका भी अध्ययन होगा। आशा करता हूँ आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ दिन।